नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 31 मार्च 2024, दिन रविवार। चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से ज़्यादा खबरें हम आप तक पहुँचा सकें। एक बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर निकल कर रही कि आकाशीय बिजली गिरने से आंगनबाड़ी सहायिका की मौत। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा दुखद खबर है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। आलमपुर की यह खबर है, जहां पर बताया गया है कि आकाशीय बिजली गिरने से आंगनबाड़ी सहायिका की मृत्यु हो गई है। शुक्रवार को आसमानी बिजली की चपेट में आने से अंधियारी नंबर 2 गांव निवासी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जय देवी सविता की मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को जय देवी पत्नी नाथू सविता गांव के बाहर अपने खेत में काम करने के लिए गई थी, जहां पर पहले बूंदाबांदी शुरू हुई। इसके बाद आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से आंगनबाड़ी सहायिका की मृत्यु हो गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे। और आप लोग भी बहन की आत्मा की शांति के लिए कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। बिहार से एक अच्छी खबर निकल कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय को लेकर, मानदेय वृद्धि को लेकर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि को कल से लागू कर दिया जाएगा। जी हां, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है, जिसको कहा गया था कि 1 अप्रैल से वो बढ़ा हुआ मानदेय लागू कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर निकल के रही है कि कल से यानी कि कल 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को बिहार में बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। यानी कि जब आपको अप्रैल का मानदेय मिलेगा मई में जाकर, तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि सीडीपीओ के निरीक्षण में बंद मिले आंगनबाड़ी केंद्र, 14 का मानदेय रोका, नोटिस जारी करके मांगा स्पष्टीकरण। बड़ी खबर निकल कर उत्तर प्रदेश के गोंडा से कि सीडीपीओ के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए, जहां पर 14 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय को रोक लिया गया है। साथ ही नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बताया गया है कि मुजैना ब्लॉक के सीडीपीओ ने शनिवार को क्षेत्र के दर्जन भर से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए। कार्यकर्ती और सहायिकाएं जो हैं गैरहाजिर पाई गई। इस पर नाराजगी जताते हुए सीडीपीओ ने 14 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बाधित कर दिया, यानी कि रोक दिया। साथ ही नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाए जाने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है 28 मार्च 2024 को जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। यह आदेश जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल को लिखा गया है। इसका विषय आप देख सकते हैं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं एवं अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश लेटर लिखा गया है। यहाँ पर एक लेटर का संदर्भ दिया गया है 23/3/2024 के लेटर का। उसके संदर्भ में कहा गया है कि यह मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि आपके उक्त पत्र में, यानी कि आपने जो लेटर लिखा था उसमें उल्लेखित श्रेणियों में जो कर्मचारी हैं उनके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने के संबंध में जो प्रस्ताव भेजा गया था उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि आयोग के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दूसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत यह स्वीकृति सिर्फ इसी लोकसभा चुनाव के देखते हुए की गई है, यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी बनाया जाएगा वो सिर्फ इसी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। इसी प्रकार का लेटर विधानसभा चुनाव के समय में भी मध्य प्रदेश में जारी किया गया था। उस दौरान भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, अतिथि शिक्षकों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बिहार के भागलपुर से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि बीडीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का किया निरीक्षण। बताया गया है कि बीडीओ और सह सीडीपीओ अभिमन्यु कुमार ने शनिवार को दर्जन भर आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, यानी कि 12 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया उनके द्वारा। उन्होंने केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति देखी, पोषाहार और केंद्र संचालन की जानकारी ली तथा सेविका एवं सहायिकाओं के सहित पोषण क्षेत्र के सभी लोगों से पूछताछ भी की, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी पूछताछ की गई, सहायिकाओं से भी पूछताछ की गई और पोषण क्षेत्र के जो भी लाभार्थी हैं उनसे भी पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि कुछ केंद्रों पर कुछ त्रुटि मिली थी जिसमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी, यानी कि सुपरवाइजरों को भी कहा है कि केंद्र का भ्रमण करके संचालन सुचारू रूप से कराया जाए।
आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश 28 मार्च 2024 को जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से, जहां पर देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर एक टाइम टेबल दिया गया है। जहां पर देख सकते हैं ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी के दिनों में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए संदर्भ दिया गया है 22 मार्च 2013 का संदर्भ दिया गया है। एक लेटर जारी किया गया था 22 मार्च 2013 को, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर एक टाइम टेबल फिक्स किया गया था कि कब से कब तक किस टाइम टेबल के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र चलेंगे। उसके अनुसार ग्रीष्मकाल यानी कि गर्मी के दिनों में 1 अप्रैल से यानी कि कल के दिन से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित किया जाएगा। इसके लेकर यहाँ लिखा गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र उपरोक्त समय के अनुसार ही संचालित होंगे, चाहे वो प्राथमिक स्कूलों में चल रहे हों या फिर अन्य किसी भी स्थान पर चल रहे हों। आंगनबाड़ी केंद्रों में टाइमिंग में बदलाव को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक यानी कि 4 घंटे निर्धारित किया गया है। उक्त प्रावधान के अनुरूप ही दिनांक 1 अप्रैल से लेकर यानी कि कल के दिन से 30 सितंबर तक समस्त आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक संचालित होंगे। शेष गतिविधि पूर्व की भांति यथावत रहेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं बिहार के पटना से कि मानव बल के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं बन रहे हैं आधार कार्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है, तो इसी के संबंध में महत्वपूर्ण आर्टिकल है। लिखा गया है कि प्रशिक्षित मानव बल के अभाव में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों के पंजीयन के लिए उनका आधार कार्ड अनिवार्य होता है, लेकिन प्रशिक्षित मानव बल नहीं होने की वजह से यानी कि प्रशिक्षित लोग नहीं होने के कारण यहाँ पर काम लगभग ठप है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का जिम्मा राज्य सरकार ने दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की ओर से इसके लिए हैंड होल्डिंग दी जाती है, लेकिन राज्य भर में 534 प्रखंडों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्तमान में करीब 25 पर ही बच्चों के आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा है। इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण दिया गया है और न कोई विशेष प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसके कारण तमाम और भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक लोगों का काम नहीं होता है आधार कार्ड बनाना। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के तमाम और भी काम होते हैं। इसको लेकर यहाँ पर आधार कार्ड बनाने का जिम्मा आंगनबाड़ी केंद्रों को तो दिया गया है, लेकिन प्रशिक्षित मानव बल की कमी के कारण यहाँ पर आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी के पास नहीं है अपना भवन, खुले में बैठने को मजबूर हैं बच्चे। जी हां, बड़ी खबर है। बताया गया है यहां पर कि गंजबा सौदा विकास खंड में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अपना भवन नहीं है। इसकी वजह से बच्चे खुले में बैठकर भोजन करने को मजबूर हैं। आंगनवाड़ी केंद्र तो खोला गया है, लेकिन वर्षों बाद भी आंगनवाड़ी केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं है। भवन न होने की वजह से बच्चों को खुले में मैदान में बैठाकर, पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं की मजबूरी है। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ, और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।